स्टूडेंट्स, तो हम चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में जा रहे हैं। दिस इज इंटरेस्टिंग पार्ट। इसमें हम 2-3 थ्योरम्स देखेंगे और उसमें बेस्ड क्वेश्चंस भी देखेंगे। इस पार्ट में बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं स्टूडेंट्स, वो इंटरेस्टिंग होते हैं और ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं होते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा रिकॉल करते हैं कि हमने बिल्कुल शुरू में, चैप्टर के बिल्कुल शुरू में क्या पढ़ा था स्टूडेंट्स। देखो, ये 2 पॉलीगन्स हैं, ठीक है, 2 पॉलीगन्स। तो 2 पॉलीगन जो है वो सिमिलर हो सकते हैं, सिमिलर। तो कब सिमिलर होते हैं ये हमने पढ़ा था। 2 पॉलीगन्स आर सिमिलर, ठीक है, 2 पॉलीगन्स आर सिमिलर इफ फर्स्ट पॉइंट था कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। और दूसरी कंडीशन थी रेशियो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल। स्टूडेंट्स, हम पढ़ चुके हैं, ये पहले देख चुके हैं बिल्कुल शुरू में, कि 2 पॉलीगन्स जो होते हैं वो आपस में सिमिलर कहलाते हैं अगर वो ये दोनों ही प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं। क्या? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होनी चाहिए, और जब साइड्स की बात होती है तो रेशियो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होना चाहिए। सही है ना स्टूडेंट्स? ये हमने बिल्कुल शुरू में भी पढ़ा था, राइट? अगर आप भूल गए तो थोड़ा सा आपको शुरू का वीडियो रिकॉल करना चाहिए। देखो, अब हम जो पढ़ने वाले हैं उस पे हम मेनली ट्रायंगल्स पे कंसंट्रेट करने वाले हैं, ट्रायंगल्स पे, ठीक है। तो क्योंकि ट्रायंगल्स भी जो होते हैं वो पॉलीगन्स ही होते हैं, कोई डाउट नहीं है इसमें। तो ट्रायंगल्स आर जस्ट पॉलीगन्स हैविंग 3 साइड्स। तो ये जो चीज यहां पे लिखी हुई है उसको हम ऐसा मॉडिफाई कर सकते हैं ट्रायंगल्स के लिए कि 2 triangles आर सिमिलर इफ दिस satisfy these 2 conditions. First, corresponding angles are equal. Second, ratio of corresponding sides are equal. सही है ना स्टूडेंट्स? अब देखो, यहां पे ये जो वर्ड आ रहा है corresponding, एंगल्स के पहले और साइड्स के पहले भी corresponding, ये कई बार कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। तो इसको बहुत अच्छे से समझने की हमें थोड़ी जरूरत है। तो देखते हैं, हम इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे देखो, यहां पर ये 2 ट्रायंगल्स हैं, ठीक है, ये ट्रायंगल ए बी सी और ये एक और ट्रायंगल है पी क्यू आर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। सही है ना? तो बोला जा रहा है कि ये दोनों ट्रायंगल्स जो है सिमिलर हैं, ठीक है। तो इसमें कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम? जैसे ये जो एंगल ए है, इसका यहां पर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा? देखो, बहुत सिंपल है। आपको लग रहा होगा कि ये एंगल होगा, बिल्कुल सही है। ए का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल पी है, बट टेक्निकली उसको देखने का तरीका यहां पे ऐसा है कि जब हम ट्रायंगल ए बी सी लिख रहे हैं तो सबसे पहले हमने ए लिखा है, और जब पी क्यू आर लिख रहे हैं तो सबसे पहले हमने पी लिखा है। तो इसका मतलब होता है कि ए एंड पी आर कॉरेस्पॉन्डिंग, ठीक है। और क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल्स है तो ए और पी जो होंगे वो इक्वल होंगे। वैसे स्टूडेंट्स, ये जो एंगल बी है, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन होगा? देखो, यहां बी जो है वो बीच में लिखा हुआ है सेकंड नंबर पे, और यहां पे सेकंड नंबर पे कौन है? क्यू। तो इसका मतलब है बी और क्यू जो है वो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। वैसे स्टूडेंट्स, आप समझ ही गए होंगे, अब तो 2 ही एंगल्स बचे हैं। ये एंगल सी जो होगा वो एंगल आर के कॉरेस्पॉन्डिंग होगा। ऐसे भी देख सकते थे कि सी और आर दोनों जो है वो लास्ट में लिखे हुए। समझ रहे हो ना बात? देखो, ये वाला जो केस है, ये देखोगे तो और समझ में आएगा आपको। देखो, यहां पर भी 2 ट्रायंगल्स है, यहां पर लिखा हुआ है ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक। अब देखो, ये जो एंगल ए है, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल यहां पे कौन सा होगा? देखो, यहां पे ए सबसे पहले लिखा हुआ है और यहां पे पी सबसे पहले लिखा हुआ है, मतलब ए एंड पी आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंड दस इक्वल। तो ये जो एंगल है, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है स्टूडेंट्स पी। ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग है। समझ रहे हो मेरी बात? और ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग है और बराबर है क्योंकि ट्रायंगल सिमिलर है। उसी तरीके से स्टूडेंट्स, अगर हम एंगल बी की बात करें तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग बता सकते हैं आप। देखो, बी यहां बीच में लिखा हुआ है, बीच में, यहां बीच में क्या है? क्यू, यानी बी एंड क्यू आर कॉरेस्पॉन्डिंग, ये है क्यू, ठीक है। ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग है और क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। समझ रहे हो स्टूडेंट्स आप? वैसे ही अब तो आप समझ ही गए सी और आर जो है वो कॉरेस्पॉन्डिंग है, और ऐसे भी देख सकते हो आप कि सी लास्ट में लिखा हुआ है और आर यहां पे लास्ट पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो जिस तरीके से हम ट्रायंगल्स का नाम लिखते हैं वो हमें बताता है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से हैं। इतना ही नहीं स्टूडेंट्स, बल्कि जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो भी इसी तरह से डिसाइड होते हैं। देखो, यहां पर ये जो साइड है
वो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग होगा। ठीक है, देखो किन दो एंगल्स के बीच में, वैसे दो एंगल्स के बीच में ये भी है, तो ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स है। ठीक है, फिर स्टूडेंट्स ये साइड जो है वो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग होगा। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल है, और ये जो साइड है वो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग होगा। मेन इसमें देखना इंपॉर्टेंट है अच्छे से, देखो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा साइड होगा स्टूडेंट्स, एसी के कॉरेस्पॉन्डिंग। देखो आप सोचो, ये होगा स्टूडेंट्स, ये कॉरेस्पॉन्डिंग होगा इसके। क्यों, देखो ये किन दो एंगल्स के बीच में, येलो और ग्रीन एंगल के बीच में, और ये भी येलो और ग्रीन एंगल्स के बीच में, तो ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। आप ऐसे भी सोच सकते हो कि ये जो साइड है वो है एसी। ठीक है, तो यहां पे देखो ए और सी, पहला और लास्ट लिखा हुआ है, तो यहां पर भी वो ऐसे लेंगे पी एंड आर, तो पी आर ये है। ठीक है, तो ये और ये कॉरेस्पॉन्डिंग है स्टूडेंट्स। ठीक है, वैसे अगर हम ए बी की बात करें तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कौन होगा, देखो यहां पे देखो ए और बी पहला और दूसरा, ए और बी पहला और दूसरा, तो यहां पहला दूसरा कौन है, पी क्यू पी क्यू पी क्यू पी क्यू पी क्यू पी क्यू पी क्यू, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग स्टूडेंट्स ये है पी क्यू। ठीक है, और वैसे आप समझ गए इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा होगा, ये लास्ट में जो बचा है वही, और आप यहां नाम से भी देख सकते हो सीबी, देखो लास्ट में लिखा हुआ है सीबी, लास्ट वाला। क्यू आर, ठीक है ना। तो इस तरीके से कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल्स देखे जाते हैं स्टूडेंट्स। हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिससे और आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब घबराया नहीं, अभी अगर आपको नहीं समझ में आया तो नो टेंशन, ये क्वेश्चन हम इसीलिए कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, देखो ऐसा दिया हुआ है कि ये दो ट्रायंगल्स जो हैं, ये और ये सिमिलर। क्वेश्चन है राइट कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो इन एंगल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स लिखने हैं और इन साइड्स के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स स्टूडेंट्स। ठीक है, एंगल ए यहां पर आप देख सकते हो, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन होगा, देखते देखो यहां पर ए सबसे पहले लिखा हुआ है और यहां सबसे पहले है वाई स्टूडेंट्स, वाई, तो ये उसका कॉरेस्पॉन्डिंग होगा, ए एंगल का कॉरेस्पॉन्डिंग वाई होगा, वाई। ठीक है, मतलब कई बार लोग ये सोचते हैं कि अच्छा यहां पर ए सबसे ऊपर है फिगर में और यहां पे जेड सबसे ऊपर है फिगर में, तो ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग हो जाएंगे। ये जरूरी नहीं है, हमेशा ऐसा नहीं होता है। कॉरेस्पॉन्डिंग देखने के लिए हम यहां पर देखते हैं, सबसे पहले ए था और यहां पे सबसे पहले वाई है, तो वाई और ए ये कॉरेस्पॉन्डिंग। अब देखो एंगल बी का कॉरेस्पॉन्डिंग बताना है स्टूडेंट्स, बी। ठीक है, एंगल बी यहां सेकंड पे लिखा हुआ है और यहां पे सेकंड पे एक्स लिखा हुआ है, एक्स। ठीक है, तो एंगल एक्स इसका कॉरेस्पॉन्डिंग होगा। एंगल सी ये रहा स्टूडेंट्स। ठीक है, सी लास्ट में लिखा हुआ है, तो लास्ट में यहां जेड है तो जेड उसका कॉरेस्पॉन्डिंग होगा। आप समझ लो कैसे हम कॉरेस्पॉन्डिंग चेक कर रहे हैं यहां नाम देख के। वैसे साइड की बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स, ए बी ये है ए बी। ठीक है, ए बी, ए बी यहां पे देखो पहला और दूसरा है, फर्स्ट ए एंड देन बी लेटर्स, तो यहां पे है वाई एक्स मतलब इसका कॉरेस्पॉन्डिंग होगा वाई एक्स। देखो वाई एक्स कौन है, वाई एक्स। ठीक है, मतलब ये जो है वो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग है स्टूडेंट्स। बीसी का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कौन है, देखो बीसी सेकंड एंड थर्ड, यानी एक्स जेड। बीसी का कॉरेस्पॉन्डिंग है स्टूडेंट्स एक्स जेड। समझ रहे हो ना बात। अब तो आप समझिए एसी ये तीसरा वाला है, तो अब जो साइड बचा वही उसके कॉरेस्पॉन्डिंग होगा, दैट इज जेड वाई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हम कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल्स देखते हैं। चलो कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं स्टूडेंट, जिससे बिल्कुल ही और भी अच्छे से क्लियर हो जाए आपका ये कॉन्सेप्ट। मैं नहीं चाहता कि आपको थोड़ा भी डाउट रहे, तो थोड़ा भी डाउट है तो आप पेशेंस रखें। ये सारे क्वेश्चंस करने का मतलब यही है ताकि क्वेश्चन जब तक हम खत्म करें एकदम क्लियर हो जाए। ठीक है, देखो ये क्या है, एक डायग्राम दिया हुआ है, उसमें दो ट्रायंगल्स आपको साफ साफ दिख रहे हैं और ये दो ट्रायंगल्स जो है वो सिमिलर दिए हुए, ए सी बी ये ट्रायंगल एंड ए पी क्यू ये ट्रायंगल, दोनों सिमिलर। ठीक है, अब क्या करना है हमें, कुछ ये दोनों एंगल्स निकालने, देखो कुछ चीजें निकालनी है, एंगल पी, एंगल क्यू, एक्स वाई सब निकालना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एंगल पी जो है वो ये एंगल है स्टूडेंट्स। ये कैसे निकालेंगे, तो देखो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर है स्टूडेंट्स। ठीक है, अब देखो ये पी है, इस एंगल पी का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन है, क्या ये होगा, देखने में लग सकता है कि ये ऊपर है और ये भी ऊपर है, तो ये इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हुआ, लेकिन क्या ऐसा होगा स्टूडेंट्स, देखो चेक करना पड़ेगा,
चेक करना पड़ेगा। पी, यहां पे पी जो है बीच में आ रहा है स्टूडेंट्स, बीच में, तो बीच में कौन सा एंगल, इसमें सी, सी, इसका मतलब सी एंगल जो है ना स्टूडेंट्स वो पी का कॉरेस्पॉन्डिंग है, वो पी का कॉरेस्पॉन्डिंग है, ठीक है। तो एंगल पी एंड एंगल सी आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। अब देखो क्योंकि स्टूडेंट्स ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो सिमिलर हैं तो क्या होगा, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल सेम होंगे, सेम होंगे, मतलब एंगल पी जो है वो एंगल सी के बराबर होगा, तो एंगल पी इज इक्वल टू एंगल सी, दैट इज 70 डिग्री। डन, समझ में आपको। वैसे एंगल क्यू निकालना है स्टूडेंट्स, एंगल क्यू, ठीक है, ये है हमारा एंगल क्यू, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन होगा, देखो यहां क्यू जो है थर्ड नंबर पे आ रहा है, यहां थर्ड नंबर पे बी है स्टूडेंट, ध्यान दे बी, ये है बी, यानी स्टूडेंट्स बी और क्यू जो है वो कॉरेस्पॉन्डिंग है, तो एंगल क्यू एंड एंगल बी आर कॉरेस्पॉन्डिंग, ठीक है ना। अब क्योंकि ये और ये ट्रायंगल सिमिलर है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल सेम होंगे, मतलब ये एंगल और ये एंगल सेम होगा, एंगल क्यू विल बी इक्वल टू एंगल पी, और एंगल बी जो है वो 60 है। समझ रहे हो स्टूडेंट्स हमने क्या किया यहां पे, आई होप आप समझ रहे होंगे कैसे हम कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स देख रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, अब एक्स निकालना है यहां पे, वो कैसे निकलेगा, पहले आप देखो फिगर में कहां है, ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ वो एक्स है, ठीक है, ये जो लेंथ है वो एक्स है, इसका स्टूडेंट्स कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कौन है, ये देखो पहले आप, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, ठीक है, एपी, 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 ये है एपी, एपी पहला और दूसरा लेटर, तो यहां पहला दूसरा है एसी, 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 ए सी, तो ये उसका कॉरेस्पॉन्डिंग है स्टूडेंट्स, इस साइड का कॉरेस्पॉन्डिंग है ये, ठीक है। अब देखो आप ये जो साइड है उसका कॉरेस्पॉन्डिंग देखते हैं, ए क्यू, ए क्यू, ए क्यू, ए क्यू, ए क्यू, ए क्यू पहला और आखिरी, पहला और आखिरी, ठीक है, तो यहां पहला आखिरी ए बी, ए बी, ए बी, ए बी कहां है, ये ए और ये बी, ठीक, तो ये दोनों आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग हो गए, ठीक है, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग है ये स्टूडेंट्स। अच्छा पीक्यू का कॉरेस्पॉन्डिंग तो समझ में आ ही रहा होगा, अब ये वाला होगा, यही बचा है, देख भी सकते हैं, पीक्यू, पीक्यू, पीक्यू सेंटर वाला और लास्ट वाला, और यहां पे सेंटर और लास्ट कौन है, सी बी, सी बी, देखो सी बी, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अब आप समझ रहे होंगे एक्स कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो सिमिलर ट्रायंगल्स में क्या होता है, क्या होता है, रेशियो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, रेशियो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो सेम होता है, ठीक है ना, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होता है। तो स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं, देखो x डिवाइड बाई 4 कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, तो x डिवाइड बाई 4 विल बी इक्वल टू दिस डिवाइड बाई दिस, देखो ये और ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स 5/10, यहां से आप सॉल्व करके देखेंगे तो x विल बी 5/10 इंटू 4, दैट इज 2 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई 2 सेंटीमीटर, समझ में आया स्टूडेंट्स आपको। y कैसे निकालेंगे, फिर से वही यही फंडा यूज करेंगे, रेशियो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स सेम होते हैं सिमिलर ट्रायंगल्स में, देखो दिस डिवाइड बाय इसका कॉरेस्पॉन्डिंग, दैट इज y डिवाइड बाय 6 विल बी दिस डिवाइड बाय उसका कॉरेस्पॉन्डिंग, दैट इज 5 डिवाइड बाय 10, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहां से y जाएगा 5 डिवाइड बाय 10 इंटू 6, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 सेंटीमीटर आ जाएगा, दैट इज आंसर। समझ रहे हो ना हम क्या कर रहे हैं यहां पे। चलो कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं, देखो इसमें क्या दिया हुआ है कि POS, POS ये ट्रायंगल एंड ट्रायंगल ROQ, ROQ दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, बीच में आप सिंबल देखो सिमिलर है, ठीक है। हमें प्रूव करना है कि PS, PS, PS ये वाली लाइन एंड QR, QR पैरेलल है, ठीक है। ओके, इट्स अ गुड क्वेश्चन स्टूडेंट्स। देखो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है ऐसा दिया हुआ है, और ये लाइन सिमिलर है, ये हमें प्रूव करना है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल है, आप ध्यान दो। अगर देखो ये जो एंगल S है ना स्टूडेंट्स, एंगल S, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल यहां पे कौन है, इस एंगल S का यहां पे कॉरेस्पॉन्डिंग कौन है, कैसे पता करें,
क्या आर होगा उसका कॉरेस्पॉन्डिंग? कुछ लोगों को लगता है कि यार ये भी ऊपर आपस में दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग, जरूरी है ऐसा? नहीं। अभी हमने कुछ क्वेश्चंस देखे, तो कैसे देखेंगे? यहां से, ठीक है। एस जो है वो लास्ट में लिखा गया है, POS। यहां लास्ट में क्या है? Q, यानी Q उसका कॉरेस्पॉन्डिंग है, ठीक है। तो लिख सकते हैं एंगल S एंड एंगल Q आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है ना। अब क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, एज ट्रायंगल POS इज सिमिलर टू ट्रायंगल ROQ, तो इसका मतलब है अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स? कि उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल सेम होंगे, मतलब एंगल S इक्वल्स टू एंगल Q, ठीक है। तो बराबर है। देखो हमारा काम हो गया है। आप इस लाइन पे और इस लाइन पे फोकस बनाएं अपना, ठीक है। और ये देखो क्या है, इस लाइन को भी ध्यान से देखें, ठीक है। जितने पार्ट को मैंने ब्लू में किया उसको ध्यान से देखें तो आपको समझ में आएगा। ये और ये जो है वो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स हो गए, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। पैरेलल लाइंस की थ्योरी लग रही है यहां पे, आपको याद होगा शायद, ये इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स हैं और वो इक्वल प्रूव कर दिया हमने। तो इसका मतलब ये होता है कि हमने प्रूव कर दिया है कि ये और ये पैरेलल है, तो PS इज पैरेलल टू Q एज इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल हमने प्रूव कर दिया सिमिलर ट्रायंगल होने से, तो ये प्रूव हो जाता है इन दोनों के इक्वल होने से कि ये और ये जो है पैरेलल है, प्रूव्ड, ठीक है। अगर आपको पैरेलल लाइंस जो आपने प्रीवियस चैप्टर में यानी क्लास 9th में पढ़ा होगा, कभी नहीं याद है तो इस क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, बट आप उसकी ज्यादा टेंशन ना लें। देखो एक और क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स। इसमें क्या है कि आप देख सकते हो क्या सिचुएशन है, और दो ट्रायंगल्स इसमें भी सिमिलर दिए हुए हैं। आप देखो EDC कौन है भाई? EDC मतलब ये वाला, EBA, ठीक है, ये दोनों सिमिलर दिए हुए हैं, ठीक है। अब देखो फाइंड द फॉलोइंग एंगल्स, फाइंड द फॉलोइंग एंगल्स। इन एंगल्स का पता लगाना है हमें, कैसे निकालेंगे देखते हैं। सबसे पहले कौन सा निकालना है? CED कौन है? CED, अच्छा सबसे पहले ये निकालना है। ये तो आसान लग रहा है मुझे, क्योंकि ये और ये दोनों मिलके तो 180 होने चाहिए स्टूडेंट्स। तो हम लिख सकते हैं कि दिस एंगल प्लस 115 डिग्री शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन लिख लोगे आप, ठीक है। लीनियर एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। यहां से क्लियरली एंगल CED जो है वो आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 115 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 65 डिग्री। दैट्स आवर आंसर। ये तो आ गया 65, वेरी सिंपल, ठीक है। अब एंगल DCE, अच्छा अब ये एंगल निकालना है। ये कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स? ये भी सिंपल है। ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल के सारे एंगल्स का सम 180 होता है, ट्रायंगल के सारे एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। मतलब ये एंगल प्लस 70 डिग्री प्लस ये 65 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, इसको आप सॉल्व करेंगे तो एंगल DCE आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री माइनस 65 डिग्री, सो दैट विल बी 45 डिग्री इफ यू सॉल्व, ठीक है। तो ये 45 आ गया, ये भी हो गया। चलो गुड, ये एक और आंसर आ गया। अब कौन निकालना है? AEB कहां है? AEB, ये एंगल निकालना है। ये कैसे निकालेंगे? ये तो बहुत ही सिंपल लग रहा है, ये तो बराबर होंगे ना। क्यों बराबर होंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। दिस विल बी इक्वल्स टू दिस एंगल, दैट इज DEC इक्वल्स टू 65, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। अब देखो मेन जो सिमिलर वाली कहानी है, अभी तक सिमिलर ट्रायंगल्स का फंडा यूज नहीं किया हमने कहीं भी। देखो यहां पे वर्टिकली अपोजिट और यहां पे पता नहीं अलग अलग चीजें, बट ये दोनों सिमिलर हैं, उसका यूज अभी तक नहीं किया, अब होगा। ABD, अच्छा ये निकालना है। ये कैसे निकलेगा? अब बताओ तो, सुन जाने
देखो अब हम यूज करेंगे कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं। तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन है? क्या ये है? हो भी सकता है, पता नहीं, हो भी सकता है, हो भी सकता है नहीं भी। तरीका क्या है चेक करने का? देखो यहां बी कहां आ रहा है? बी यहां आ रहा है, ठीक है। इस ट्रायंगल के नाम में बी बीच में आ रहा है। दूसरा जो ट्रायंगल है उसके नाम में बीच में कौन आ रहा है? डी। यानी डी पे जो एंगल बन रहा है ये और ये कॉरस्पॉन्डिंग होंगे, मतलब ये दोनों इक्वल भी होंगे, सिमिलर होने के बाद, ठीक है। दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस, दैट इज एंगल CDE, ठीक है, दिस, एंड दिस विल बी इक्वल टू 70 डिग्री, ठीक है ना। अच्छा, अब दूसरा कौन सा निकालना है? BAC। अच्छा, ये एंगल निकालना है स्टूडेंट्स, ये एंगल, ठीक। इसका कॉरस्पॉन्डिंग इसमें कौन सा होगा? शायद आप समझ रहे होंगे, ये होगा। चेक कर लेते हैं एक बार। ए पे, ये एंगल ए पे बन रहा है, ठीक है। ए तो लास्ट में आ रहा है नाम में, इस ट्रायंगल के नाम में ए लास्ट पे आ रहा है, इस ट्रायंगल के नाम में। इस ट्रायंगल के नाम में लास्ट में आ रहा है सी पे ये एंगल बन रहा है। मतलब ये एंगल और ये एंगल स्टूडेंट्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं यहाँ पे इन सिमिलर ट्रायंगल्स के, तो बराबर होंगे। तो यानी ये हमारा आ गया 45 डिग्री स्टूडेंट्स, ठीक है। समझ में आया कैसे किया हमने? देखो अब हमने जो पढ़ा अभी तक, हम उसका उल्टा पढ़ेंगे थोड़ा। हमने ये देखा कि अगर दो ट्रायंगल्स हमें सिमिलर दिए हुए हैं, दो ट्रायंगल्स लिख के दिए हुए हैं, उनका नाम लिखा हुआ है कि वो सिमिलर हैं, तो हम कैसे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स और साइड देखते हैं, ठीक है। ये हमने देखा कि अगर लिख के दिया हुआ है कि ये दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो हम कैसे देखते हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कौन से हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब हम उल्टा करेंगे उसका, जिसको आप समझ जाओगे अभी। जैसे ये ट्रायंगल्स दोनों दिए हुए हैं, ठीक है, और ये दोनों सिमिलर हैं, ये दोनों सिमिलर हैं, ये भी बोला जा रहा है। देखो कौन से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ये साफ साफ आपको दिख रहा होगा। ये 60 है, ये भी 60 है, ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। B 70 है, Q 70 है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। C और P दोनों 50 है, तो दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, ठीक है ना। A का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है R, C का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है P और B का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है Q, ठीक है। समझ ही लो आप, जिन लोगों दोनों को छोड़ दिया मैंने वो कॉरस्पॉन्डिंग है, ओके। और इसको हम लिखें कैसे? देखो अगर मैं ऐसे लिखता हूं कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, ठीक है। देखो ABC, ये ABC सही है, यही ट्रायंगल है। PQR सही है, यही ट्रायंगल है। तो क्या अब ये लिखना सही है? क्या ये लिखा है जो मैंने कि दोनों सिमिलर हैं, ये सही है? देखो ये दोनों सिमिलर तो हैं, लेकिन मेरे लिखने का तरीका गड़बड़ है। क्यों गड़बड़ है? देखो मैंने सबसे पहले A लिखा है और यहां सबसे पहले P लिखा है, तो ऐसे लिखने का मतलब ये हुआ कि A और P जो है वो कॉरस्पॉन्डिंग हो गए, A और P जो है वो कॉरस्पॉन्डिंग हो गए, है ना। यही सिखाया मैंने आपको। लेकिन देखो A तो R के साथ कॉरस्पॉन्डिंग है, P के साथ नहीं है, ठीक है। जबकि ऐसे लिखने का मतलब है कि A और P कॉरस्पॉन्डिंग है, लेकिन A तो R के साथ कॉरस्पॉन्डिंग है। वैसे ऐसे लिखने का मतलब है कि B और Q कॉरस्पॉन्डिंग है, ठीक है। अच्छा, B और Q तो कॉरस्पॉन्डिंग है, उसमें कोई गलती नहीं है, वो तो ठीक है, लेकिन ये वाला गलत हो गया। फिर इसका मतलब ये भी कि C और R कॉरस्पॉन्डिंग है, C और R, जबकि C तो P के साथ कॉरस्पॉन्डिंग है, P के साथ, ये भी गलत हो गया, ठीक। तो ओवरऑल ये जो हमने लिखा है वो गलत है स्टूडेंट्स, ये गलत है, क्योंकि ऐसे लिखने का मतलब है कि A और P कॉरस्पॉन्डिंग है फॉर एग्जाम्पल, लेकिन A तो R के साथ कॉरस्पॉन्डिंग है। तो नाम जो लिखने का तरीका होता है वो बहुत केयरफुली लिखना पड़ेगा। मैं लिखूंगा ट्रायंगल ABC, ठीक है, इज सिमिलर टू, इस ट्रायंगल का नाम कैसे लिखूंगा? देखो इस ट्रायंगल के नाम में सबसे पहले मैंने A लिख दिया, तो इसके नाम में अब R लिखना पड़ेगा, क्योंकि R A के साथ कॉरस्पॉन्डिंग है, R, ट्रायंगल R। फिर मैंने B लिख दिया, B, तो B के कॉरस्पॉन्डिंग है Q, तो Q। फिर लास्ट में मैंने C लिखा, C, तो C कॉरस्पॉन्डिंग P। तो ऐसे लिखना पड़ेगा, दिस इज द राइट वे, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल RQP, ऐसे लिखना पड़ता है स्टूडेंट्स, आप समझ रहे हो। जैसे एक क्वेश्चन करते हैं आपके प्रैक्टिस के लिए। देखो ये दो ट्रायंगल्स हैं, ठीक है, आप देख सकते हो उनके एंगल्स दिए हुए हैं 90, 60, 30, वैसे यहां पे भी 90, 60, 30। क्वेश्चन क्या है? इफ द टू ट्रायंगल्स शोन आर सिमिलर, अच्छा ये दोनों सिमिलर हैं, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू?
तो इनमें से कौन सा तरीका उनको लिखने का सही है, कौन सा तरीका सही? चलो चेक करते हैं। यहां से ट्रायंगल एक्स वाई जेड, ठीक है। ये ट्रायंगल है MON, ठीक है। तो ट्रायंगल्स तो सही है, ये और ये दोनों सिमिलर भी है, बट हमने देखा है कि कई बार लिखने का तरीका गलत हो सकता है, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं कौन से इसमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। देखो ये आपको दिखेगा यहां पे कि y जो है स्टूडेंट्स, y वो O के साथ कॉरस्पॉन्डिंग है, y और O कॉरस्पॉन्डिंग है, ठीक है। दोनों 90 है क्लियरली। फिर आप देखो x किसके साथ कॉरस्पॉन्डिंग है, ये 30 और ये 30, ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग है, ठीक है, कोई डाउट नहीं। वैसे ये z जो है 60 वो m के साथ कॉरस्पॉन्डिंग है, राइट, ठीक है। अब हम चेक करते हैं कि कौन सा नाम सही है और कौन सा नाम गलत। तो देखो ये एक्स वाई जेड सिमिलर टू MON, इसका मतलब है कि अगर ये सही है तो x और m कॉरस्पॉन्डिंग होने चाहिए, x और m कॉरस्पॉन्डिंग होने चाहिए। देखें x और m ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग नहीं है, x और m कॉरस्पॉन्डिंग नहीं है, मतलब ये तरीका गलत हो गया लिखने का। अच्छा अब ये देखते हैं, अगर ये सही है तो x और o कॉरस्पॉन्डिंग होनी चाहिए, x और o भी कॉरस्पॉन्डिंग नहीं है स्टूडेंट्स, तो ये भी गलत हो गया। ये सही है अगर, तो देखें y और o जो है वो कॉरस्पॉन्डिंग होनी चाहिए। देखें y और o, अरे ये तो सही है, y और o कॉरस्पॉन्डिंग है, तो सही है। चलो आगे चेक करते हैं। z और n कॉरस्पॉन्डिंग होने चाहिए, z और n देखें कहां है z और n, ये n, ये तो गलत हो गया। z और n कॉरस्पॉन्डिंग नहीं है, z और n कॉरस्पॉन्डिंग नहीं, यानी ये भी गलत है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब 4 ही ऑप्शन है तो शायद यही सही हो, देखते हैं। y और o कॉरस्पॉन्डिंग होने चाहिए, y और o कॉरस्पॉन्डिंग है, सही है, दोनों येलो। फिर z और m कॉरस्पॉन्डिंग होने चाहिए, z और m ये भी कॉरस्पॉन्डिंग है, दोनों सेम कलर से हमने मार्क किए थे, सही है। और x और n कॉरस्पॉन्डिंग होनी चाहिए, x और n ये भी सही है, ठीक है। तो ये सही है स्टेटमेंट स्टूडेंट्स। तो आपको समझ में आया कि लिखना भी कायदे से पड़ता है। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। देखो एक टर्म यहां पे देखने वाले सिंपल सा, इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स। इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स नाम से ही क्लियर है कि क्या मतलब होगा इसका। जैसे मान लो यहां पर 2 ट्रायंगल्स हैं, जैसा कि आप देख ही रहे हो। देखो इसका एक एंगल 70, इसका भी एक 70, इसका एक 60, दूसरा भी 60, इसका एक 50, इसका भी एक 50। तो ये दोनों ट्रायंगल्स जो हैं इनको हम इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स बोलेंगे। इक्वी एंगुलर मतलब इक्वल एंगल्स, ठीक है। इसके जो एंगल्स हैं वो इसके एंगल्स के बराबर हैं, इसलिए इन दोनों ट्रायंगल्स को हम इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स बोलेंगे। देखो 2 ट्रायंगल्स आर इक्वी एंगुलर इफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑल इक्वल, ठीक है ना। अभी जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको इस टर्म की जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए हमने ये लिखा है। तो अब स्टूडेंट्स हम इस टॉपिक के मेन सेक्शन की तरफ जा रहे हैं। देखो ये 2 ट्रायंगल्स, देखो ये दोनों ट्रायंगल्स जो आपको बिल्कुल एक जैसे लग रहे होंगे, ये दोनों एक्चुअली कन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स है, कन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है। और ये दोनों देखो, ये दोनों एग्जैक्टली सेम नहीं है, ये सिमिलर है, ठीक है। तो कई बार लोग कन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स और सिमिलर ट्रायंगल्स में भी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में क्या होता है स्टूडेंट्स कि ये जो एंगल है वो इसके बराबर हुआ है, ठीक है, ये जो एंगल है वो इसके बराबर है, और ये जो एंगल है ये इसके बराबर है, ठीक है। सारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स सेम होते हैं, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स सेम होते हैं। बिल्कुल वैसा ही सिमिलर ट्रायंगल्स में भी होता है। अगर ये एंगल के बराबर है, ये एंगल जो है वो इस एंगल के बराबर है, ये एंगल जो है वो इस एंगल के बराबर है, ठीक है। तो इसमें भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं स्टूडेंट्स वो बराबर होते हैं, सेम होते हैं, ठीक। लेकिन जब हम साइड्स की बात करते हैं तब थोड़ा सा अलग हो जाता है, देखो इसमें ये जो साइड है स्टूडेंट्स वो इसके बराबर होती है, इक्वल। ये जो साइड है वो इसके बराबर होती है, और ये जो साइड है ये भी इसके बराबर होती है, क्योंकि दोनों एग्जैक्टली सेम है ना। कन्ग्रुएंट मतलब एग्जैक्टली सेम, ठीक है, एग्जैक्टली सेम, ठीक है। तो सारे साइड्स भी बराबर होती है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की जब हम बात करते हैं तो वो भी सेम होते हैं, इक्वल होते हैं। सेम मतलब इक्वल होना। यहां पर एंगल्स तो कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल होते हैं, लेकिन साइड्स नहीं। देखो ये इसका कॉरस्पॉन्डिंग है लेकिन इक्वल नहीं, ये इसका कॉरस्पॉन्डिंग है लेकिन इक्वल नहीं,
ये इसका कॉरस्पॉन्डिंग है इक्वल। यहां पर क्या होता है स्टूडेंट्स, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के लिए रेशियो इक्वल होते हैं उनके, मतलब AC डिवाइड बाई PR, AC डिवाइड बाई PR इक्वल्स टू AB डिवाइड बाई PQ, AB डिवाइड बाई PQ, एंड फाइनली CB डिवाइड बाई RQ। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें कि कन्ग्रुएंट ट्राइंगल से केस में क्या खास बात होती है और सिमिलर ट्राइंगल से केस में क्या खास बात होती है। ठीक है, और दूसरा उनको लिखने का तरीका भी थोड़ा सा अलग होता है, ये तो सिंपल बात है। ACB, तो यहां पे हम लिखते हैं ट्राइंगल ACB इज कन्ग्रुएंट, ये सिंपल होता है कन्ग्रुएंट का, टू ट्राइंगल PRQ, ट्राइंगल PRQ। ठीक है ना, और यहां पे सिमिलर कैसे लिखते हैं वो तो हमने थोड़ी देर पहले ही देखा है। ट्राइंगल ACB इज सिमिलर टू ट्राइंगल PRQ, ट्राइंगल PRQ। ठीक है ना, तो ये कुछ बातें आप याद रखेंगे। अब देखो स्टूडेंट्स, दो ट्राइंगल जब कन्ग्रुएंट होते हैं, ठीक है, दो ट्राइंगल जब कन्ग्रुएंट होते हैं तो सारे साइड्स बराबर हैं, सारे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर हैं और सारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी बराबर हैं। ठीक है, लेकिन जब हमें दो ट्राइंगल्स दिए होते हैं, दो ट्राइंगल्स दिए होते हैं और हमें प्रूव करना होता है कि वो कन्ग्रुएंट है, तो हमें ऐसा नहीं करना पड़ता कि सारे एंगल्स और सारे साइड्स को बराबर प्रूव करना होता है, नहीं, ऐसा नहीं करना पड़ता है, उससे आसान होता है काम। देखो जैसे कि मान लो ये 4 केसेस मैंने बनाए यहां पे, अगर इन दोनों को कन्ग्रुएंट प्रूव करना है मुझे, कन्ग्रुएंट, तो उसके लिए कुछ टेक्निक्स होती हैं, शायद आपको याद हो, वो सारी टेक्निक्स मैं आपको याद दिला देना चाहता हूं। हालांकि उनका बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है, लेकिन कभी कभी हो भी जाता है। ठीक है, जैसे क्या टेक्निक होती है, एक टेक्निक होती है SSS, बोलते हैं ट्रिपल S। मतलब अगर हमने किसी से ये प्रूव कर दिया कि ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है और ये साइड इसके बराबर है, ठीक है, तो तीनों साइड्स को हमने बराबर प्रूव कर दिया, इसलिए ट्रिपल S। तीनों साइड्स को हमने बराबर प्रूव कर दिया तो इसका मतलब होता है कि ये दोनों कन्ग्रुएंट हैं, ये दोनों कन्ग्रुएंट हैं, कन्ग्रुएंट है। लेकिन आप तो सोच रहे होंगे यार कन्ग्रुएंट तो तब होंगे ना जब साइड्स के साथ साथ एंगल्स भी इक्वल हो, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हो, कॉरस्पॉन्डिंग। तो ये प्रूव किया जा सकता है कि अगर ये तीनों साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग वाले सेम हैं, तीनों साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग वाले सेम हैं, तो ये प्रूव किया जा सकता है कि एंगल्स भी सेम ही होंगे, एंगल्स भी सेम ही होंगे। तो दो ट्रायंगल्स को अगर कन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो हम ट्रिपल S से प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, और भी तरीके होते हैं, जैसे मान लो इस साइड को मैंने इसके इक्वल प्रूव कर दिया, इस साइड को इसके इक्वल प्रूव कर दिया और इस एंगल को इस एंगल के प्रूव कर दिया, तो ये भी सफिशिएंट होता है ये बोलने के लिए कि दोनों कन्ग्रुएंट है। अगर हमने इतना प्रूव कर दिया तो बाकी चीजें इक्वल हैं, ये गारंटीड है, गारंटीड है। अगर हमने बस ये तीनों चीज प्रूव कर दी है इक्वल, तो बाकी चीज भी इक्वल होंगी, ये गारंटीड है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं SAS। ठीक है, SAS। तो ऐसे प्रूव करके भी हम कन्ग्रुएंसी प्रूव कर सकते हैं। ठीक, तीसरा मेथड होता है स्टूडेंट्स कुछ ऐसा कि मान लो मैंने ये एंगल इस एंगल के बराबर प्रूव कर दिया, ये एंगल इस एंगल के बराबर प्रूव कर दिया और ये साइड इस साइड के बराबर प्रूव कर दिया, वो भी सफिशिएंट है। इसको बोलते हैं AAS, एंगल एंगल साइड। ठीक है, तो इस तरीके से भी कन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स प्रूव किए जा सकते हैं। फिर चौथा तरीका जो होता है वो RHS होता है, ये थोड़ा सा अलग होता है। R का मतलब होता है राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। H stands for hypotenuse, hypotenuse and S stands for side। ठीक है, तो अगर दो राइट एंगल ट्रायंगल होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो दो राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, तो उनके हाइपोटेन्यूज को अगर हम इक्वल प्रूव कर दें, हाइपोटेन्यूज को इक्वल प्रूव कर दें और कोई भी एक साइड को अगर हम इक्वल प्रूव कर दें, जैसे इसको इसके प्रूव कर दिया, ठीक, तो ये भी सफिशिएंट होता है ये बोलने के लिए कि दोनों कन्ग्रुएंट होंगे, दोनों कन्ग्रुएंट होंगे। आप मेरी बात को समझ रहे हो, फिलॉसफी को समझ रहे हो? अभी अभी मैंने आपको बताया, देखो मैं पिछले स्लाइड पे जा रहा हूं, कि दो ट्रायंगल्स का कन्ग्रुएंट होने का मतलब है सारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का सेम होना, सारे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का सेम होना। लेकिन अगर मुझे दो ट्रायंगल्स को कन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो हर चीज को इक्वल प्रूव करना जरूरी नहीं है। 4 तरीकों से उनको आसानी से प्रूव किया जा सकता है कन्ग्रुएंट। जैसे अगर हमने प्रूव कर दिया कि सारे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर है, काफी है इतना कन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए। अगर हमने ये प्रूव कर दिया SAS कि दो साइड्स और एक एंगल, इस तरीके से
वो आपस में बराबर है, तो ये भी सफिशिएंट है कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए, एंड सो ऑन। तो ऐसा ही कुछ सिमिलर ट्रायंगल्स के साथ भी होता है स्टूडेंट्स। देखो मैं फिर से पीछे स्लाइड में जा रहा हूं। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, ठीक है, सिमिलर हैं, तो क्या क्या होता है हमें पता है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम होते हैं और कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होता है। लेकिन अगर हमें कभी दो ट्रायंगल्स दिए हों, उनको सिमिलर प्रूव करना हो, तो ये सारी चीजें प्रूव करने की जरूरत नहीं है, इनमें से कुछ से ही काम चल जाता है। वही अब हम देखने वाले हैं, लेकिन उसके लिए हमें कुछ थ्योरम्स देखने पड़ेंगे स्टूडेंट्स। तो हम वो थ्योरम्स देखते हैं पहले। सिंपल सिंपल थ्योरम्स हैं, 3 थ्योरम है। तो ये रहा स्टूडेंट्स हमारा पहला थ्योरम। ध्यान से पढ़ेंगे आप इस थ्योरम को। क्या मतलब है इसका? इफ टू कॉरेस्पॉन्डिंग if all corresponding angles of two triangles are equal, if all corresponding angles of two triangles are equal, ठीक है, दो ट्रायंगल्स हैं, इनके सारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं। मतलब ये वाला एंगल सपोज कर लो इसके बराबर है, ये वाला जो एंगल है वो इसके बराबर है, और ये वाला जो एंगल है वो इसके बराबर है, ठीक है। तो ये बोला जा रहा है इफ ऑल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ टू ट्रायंगल्स आर इक्वल, देयर corresponding sides must have same ratio. Their corresponding sides must have same ratio. अच्छा देखो क्या बोला जा रहा है, आप समझ रहे मेरी बात? दो ट्रायंगल्स हैं, अगर उनके सारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हैं, जैसा मैंने यहां पे शो किया है, तो उनके सारे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स मस्ट हैव सेम रेशियो, ठीक है। मतलब सपोज करो ये लेंथ है ए, ये लेंथ है बी, ये लेंथ है सी, ये लेंथ है P, ये लेंथ है Q, ये लेंथ है R। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा। मतलब A by P will be equals to B by Q will be equals to C by R, ठीक है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम स्टूडेंट्स, कि अगर दो ट्रायंगल्स हैं हमारे पास, उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स सारे के सारे बराबर हैं, तो साइड्स का रेशियो जो है वो डेफिनेटली सेम होगा, जैसा मैंने यहां पे लिखा है। बात को समझो आप। ये जो थ्योरम है इसका एक बहुत ही जबरदस्त इंपॉर्टेंस है। क्यों जबरदस्त इंपॉर्टेंस है? आप देखो, हमने कुछ देर पहले ये पढ़ा था कि टू ट्रायंगल्स या इवन पॉलीगन्स, टू पॉलीगन्स और टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ पॉइंट नंबर 1 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, या सेम। और दूसरा पॉइंट था रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इज सेम और इक्वल। पढ़ा था हमने। मतलब दो ट्रायंगल सिमिलर तब होते हैं स्टूडेंट्स जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है, ठीक है। लेकिन ये थ्योरम तो पूरी सिचुएशन को ही बदल देगा। क्यों? ये थ्योरम ये बोल रहा है कि अगर पहले वाली सिचुएशन सही है, मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल है, अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, पहली वाली सिचुएशन अगर वैलिड है, तो दूसरी वाली भी डेफिनेटली वैलिड होगी, राइट? ये तो बोल रहा है थ्योरम। तो इसका मतलब अगर हमें प्रूव करना है कि दो ट्रायंगल्स सिमिलर हैं, तो हमें ये दोनों पॉइंट्स प्रूव करने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स। अगर हम सिर्फ ये प्रूव कर दें, ठीक है, तो इस थ्योरम से ये चीज तो अपने आप ही प्रूव हो जाएगी, दूसरी वाली, और प्रूव हो जाएगा कि दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं। यस स्टूडेंट्स। तो अगर दो ट्रायंगल्स सिमिलर हैं, तो उनको सिमिलर प्रूव करने के लिए हमें सिर्फ ये प्रूव करना है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अब थ्योरम 2 स्टूडेंट्स, इसको भी आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। इफ ऑल कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू ट्रायंगल्स, इफ ऑल कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू ट्रायंगल्स हैव सेम रेशियो। देखो क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स, दो ट्रायंगल्स हैं। सपोज करो इस ट्रायंगल की जो साइड लेंथ है वो है ए बी सी, और इसकी पी क्यू आर। तो इफ ऑल कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू ट्रायंगल्स, इफ ऑल कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू ट्रायंगल्स हैव सेम रेशियो, मतलब ए बाई पी इज इक्वल्स टू बी बाई क्यू इक्वल्स टू सी बाई आर, ठीक है। इफ दिस इज ट्रू, ऐसा बोल रही है, then all corresponding angles must be equal. मतलब अगर ये बात सही है स्टूडेंट्स, मतलब सारे कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी सेम होंगे। मतलब ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, ये एंगल स्टूडेंट्स इसके बराबर होगा, और ये जो एंगल है वो इसके बराबर होगा। समझ रहे हो? देखो लास्ट वाला जो हमने थ्योरम पढ़ा है उसका उल्टा है।
उसमें बोला जा रहा था कि अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम है तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा। यहां पे उल्टा बोला जा रहा है उसका कि यहां पे अगर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी जरूर सेम होंगे स्टूडेंट्स। तो आप देख सकते हैं कि इस थ्योरम का भी वही इंप्लीकेशन होगा जो लास्ट वाले थ्योरम का था। टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं कब? इफ अगर ये दोनों कंडीशंस मीट होती हैं तो सही, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं और रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है। लेकिन अब आप समझ गए होंगे स्टूडेंट्स कि इस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है, सेकंड वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है, तो ये तो सेटिस्फाई होना ही है, गारंटी है। इसका मतलब अगर हमें दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है स्टूडेंट्स, तो अगर हम सिर्फ ये वाली कंडीशन प्रूव कर दें तो भी वो सिमिलर प्रूव हो जाएंगे। समझ रहे हो आप? बिल्कुल वैसे जैसे कि थ्योरम 1 में था स्टूडेंट्स। चलो अब थर्ड थ्योरम देखेंगे स्टूडेंट्स, हम तीसरा थ्योरम देखेंगे स्टूडेंट्स। इसको थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ऐसे तो क्या है, हम पढ़ते हैं इसको। इफ एनी टू कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल, ध्यान देंगे, इफ एनी टू पे ध्यान देंगे आप, इफ एनी टू कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल। अच्छा देखो, बोल रहा है कि दो ट्रायंगल्स हैं, इसके कोई भी दो साइड्स प्रोपोर्शनल है, सारे नहीं, सिर्फ दो साइड्स प्रोपोर्शनल है। तो सपोज कर लो ये इसके प्रोपोर्शनल है और ये वाला जो है वो इसके प्रोपोर्शनल है, ठीक है। इसका मतलब C इज इक्वल टू C बाई आर इज इक्वल टू, ये C और R का रेशियो जो है दैट इज इक्वल टू B बाई Q, B और Q का रेशियो, ठीक है। तो इफ एनी टू कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल, ठीक है, जैसा हमने लिखा है, एंड the angles contained by the two sides are equal, and the angles contained by the two sides are equal, मतलब ये जो एंगल है स्टूडेंट्स वो इसके बराबर है। अच्छा, तो बोला जा रहा है कि हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं, उसके दो साइड्स प्रोपोर्शनल आपस में, मतलब इसका और इसका जो रेशियो है वही रेशियो इसका और इसका है, जैसा हमने यहां पे लिखा है, ठीक है। और फिर उन दोनों साइड्स के बीच का जो एंगल है वो आपस में बराबर है, ठीक है, वो आपस में बराबर है स्टूडेंट्स, ठीक है। देन रेस्ट ऑफ द एंगल्स आर इक्वल, रेस्ट ऑफ द एंगल्स आर इक्वल। अगर ऐसा होता है तो बाकी के जो एंगल्स हैं वो बराबर होंगे, ठीक है। इनफैक्ट लिखा होना चाहिए था रेस्ट ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, रेस्ट ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ये जो एंगल होगा स्टूडेंट्स वो इसके बराबर होगा और ये जो एंगल होगा वो इसके बराबर होगा, एंड रिमेनिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, और जो रिमेनिंग साइड्स हैं वो भी प्रोपोर्शनल होंगे, मतलब A बाई B, इस तरीके से। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आएगा। ये बोला जा रहा है कि अगर दो साइड्स प्रोपोर्शनल हैं, जैसा मैंने यहां पे येलो में दिखाया है, और उनके बीच का एंगल जो है वो बराबर है, तो बाकी जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो बराबर होंगे जैसे मैंने बनाया है, और बाकी जो एक साइड बच गया है स्टूडेंट्स वो भी प्रोपोर्शनल ही होगा, वो भी प्रोपोर्शनल ही होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि अगर आपको दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करना हो, दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करना हो, तो आप क्या कर सकते हो, आप ये येलो में लिखी वाली चीजें प्रूव कर दो, येलो वाली चीजें प्रूव कर दो, मतलब दो साइड्स को प्रोपोर्शनल प्रूव कर दो, उनका रेशियो सेम प्रूव कर दो, और उनके बीच के एक एंगल को सेम प्रूव कर दो, तो भी सिमिलर प्रूव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर इतना होता है तो बाकी चीजें भी होंगी इस थ्योरम के अकॉर्डिंग। समझ रहे हो ना बच्चों आप? देखो हमने ये तीन थ्योरम्स देखे, इनको हम समराइज कर लेंगे अभी, और जहां तक इन थ्योरम्स की प्रूफ की बात है, प्रूफ हम बाद में देखेंगे जरूर, आप घबराएं नहीं, हम प्रूफ जरूर देखेंगे, बट थोड़ी देर बाद में। पहले हम थोड़ी देर प्रैक्टिस करेंगे इस थ्योरम्स के डिफरेंट क्वेश्चंस करके, उससे क्या है आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, पर प्रूफ जरूर देखेंगे। हाँ, अगर आपको जल्दी है तो आप इस लेक्चर के एंड में जाके पहले ही प्रूफ देख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो फाइनली स्टूडेंट्स, इन तीनों थ्योरम का कंक्लूजन ये है, जो आपको याद रखना है, प्रॉब्लम सॉल्व में यही काम आता है, कि अगर आपको दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है तो उसके तीन तरीके हमारे पास, 1 2 3। अगर दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है तो उसके तीन तरीके हैं। पहला तरीका है स्टूडेंट्स कि आप कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को
सेम प्रूव कर दो, इक्वल प्रूव कर दो, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल प्रूव कर दो। ठीक है, बस इतना अगर आपने कर दिया तो प्रूव हो जाएगा कि ये सिमिलर है। इसको बोलते हैं स्टूडेंट्स ए क्राइटेरिया, क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी। ठीक है, ए ईच ए स्टैंड्स फॉर एंगल। मतलब अगर आपने तीनों एंगल्स को इक्वल प्रूव कर दिया आपस में, तो बेसिकली आपने प्रूव कर दिया है कि सिमिलैरिटी है ट्रायंगल्स के बीच। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट क्राइटेरिया है उसको स्टूडेंट्स क्या बोलते होंगे, एस ट्रिपल एस क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी, जो हमने थ्योरम 2 में पढ़ी थी। क्या स्टूडेंट्स, कि अगर ये लेंथ C है, ये लेंथ A है, ये लेंथ P है, ये P है, ये Q है और ये R है, तो सारे साइड्स का हम रेशियो सेम प्रूव कर देंगे, A by P इक्वल्स टू B by Q इक्वल्स टू C by R। तो अगर हमने सिर्फ तीनों साइड्स के रेशियोज आपस में इक्वल प्रूव कर दिए, जैसा मैंने यहां पे लिखा है, तो भी हमने प्रूव कर दिया कि सिमिलरिटी है। और लास्ट जो तरीका स्टूडेंट्स को बोलते हैं SAS क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी, क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी। इसमें क्या होता है कि अगर आपने ये दोनों एंगल्स मान लो इक्वल प्रूव कर दिए, ठीक है, और ये साइड लेंथ मान लो C है, ये B है, ये R है और ये Q है, और दो साइड्स का रेशियो सेम प्रूव कर दिया, मतलब C by R इक्वल्स टू B by Q। ठीक है, तो इसको बोलते हैं SAS क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमने दो साइड्स लिए, उनका रेशियो यूज किया है और उनके बीच वाला एंगल यूज किया है। ठीक है, उसको इक्वल प्रूव किया। तो अगर स्टूडेंट्स हमें कभी भी दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करना होगा, तो क्या तो हम ट्रिपल ए यूज करेंगे, या तो ट्रिपल एस क्राइटेरिया यूज करेंगे, या SAS क्राइटेरिया यूज करेंगे। ओके, और एक बार मैं रिवाइंड कर दूं आपको कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, तो इसका मतलब होता है कि सारे ही एंगल सेम होंगे और सारे ही साइड्स का रेशियो सेम होगा, जैसा हमने पढ़ा है। लेकिन हमें सारी चीजें प्रूव करने की जरूरत नहीं है। अगर हम इन तीनों में से कोई भी काम कर देते हैं, इसका मतलब सारी चीजें हैं और सिमिलैरिटी है स्टूडेंट्स। ठीक है ना, तो स्टूडेंट्स अब टाइम है कि हम इन क्राइटेरिया से बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखें, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो। अगर आप थ्योरम्स के प्रूफ के बारे में सोच रहे हैं तो वो हम जरूर देखेंगे, आप टेंशन मत लें। और अगर आपको जल्दी है तो आप लेक्चर के एंड में जाके देख सकते हो, फिर बाद में क्वेश्चन देख लेना, इट्स टोटली अप टू यू। बट मुझे ऐसा लगता है कि थ्योरम्स हमें थोड़े बाद में देखने चाहिए, उससे क्या होता है कि थोड़ा और अच्छे से समझ में आता है। थोड़े से डिफिकल्ट भी होते हैं थ्योरम, तो डिफिकल्ट चीजों को लॉजिकली लास्ट में देखा जाना चाहिए। ठीक है, तो देखेंगे हम जरूर, आप उसकी टेंशन मत लें, ट्रस्ट मी। चलो स्टूडेंट्स, ये सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं। इसको करने का पर्पज ये है कि जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो एकदम रट जाए हमें। ठीक है, तो इसमें हमें बताना है स्टूडेंट्स कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं या नहीं, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं। वैसे दो के पेयर्स आपको दिख रहे होंगे, उन सब के बारे में बताना है कि वो सिमिलर है या नहीं। ठीक है, कैसे बताएंगे, देखो तीन तरीके हैं सिमिलरिटी चेक करने के। ट्रिपल ए, अभी हमने पढ़ा, ट्रिपल ए, ट्रिपल एस और SAS। ठीक है, तो देखते हैं, इससे स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। इसमें आप देखें एंगल्स दिए हुए सारे, तो शायद हम ए से चेक कर पाए। देखो ये एंगल जो है स्टूडेंट्स वो 60 है, ये भी 60 है, तो ठीक है, पहला एंगल तो बराबर है। फिर 80 है स्टूडेंट्स यहाँ पे, और यहां पर भी 80 है, वो भी बराबर है। फिर यहां 40 है स्टूडेंट्स, यहां भी 40 है। तो तीनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर है दोनों ट्रायंगल्स में स्टूडेंट्स। इसका मतलब क्या है कि ए ट्रिपल ए से ये दोनों सिमिलर है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो ये तो हमें पता चल गया। अब इसकी बात करते हैं स्टूडेंट्स। अच्छा देखो, इसमें एंगल्स तो नहीं दिए हुए कोई भी, इसमें तो तीनों साइड्स दिए हुए, इसलिए स्टूडेंट इसको चेक करने के लिए हमें क्या यूज करना चाहिए, ट्रिपल एस। ठीक है, तो उसमें हमें साइड्स का रेशियो चेक करना पड़ेगा। ये साइड लेंथ 3 है, ये साइड लेंथ 6 है, इनका रेशियो कितना है स्टूडेंट्स, 3/6, दैट इज 0.5। ठीक है, चलो ये 2.5 है और ये 5 है स्टूडेंट्स। ठीक, इनका रेशियो कितना है, आप देखें 2.5 डिवाइड बाई 5, सो दैट इज 0.5 वंस अगेन। फिर स्टूडेंट्स ये जो साइड है ये 2 है और ये जो साइड है वो 4 है, तो इनका रेशियो कितना होगा, दिस विल बी 4/2, दैट विल बी दिस विल बी 2/4, दैट इज वंस अगेन 0.5। ओके, तो स्टूडेंट्स आप देखते हैं तीनों साइड्स का रेशियो 0.5 है, सेम आया है, मतलब ये दोनों भी सिमिलर है बाई ट्रिपल एस। सही है ना बच्चों, ठीक है।
तो ये दोनों सिमिलर थे बाय ट्रिपल ए, तीनों एंगल्स बराबर थे और यहां पे तीनों का रेशियो सेम है साइड्स का, इसलिए वो ट्रिपल एस से सिमिलर है। चलो स्टूडेंट्स ये चेक करते हैं, इसको कैसे चेक करें इन तीनों में से। अच्छा देखो सिर्फ साइड्स ही दिए हुए और सारे साइड्स दिए हुए, मतलब फिर से ट्रिपल एस यूज करना चाहिए हमें। देखते हैं, देखो ये 3 और ये 6, इनका रेशियो कितना है 3/6 दैट इज 0.5, ठीक है। फिर स्टूडेंट्स ये 2 और ये 4, ठीक है, इनका रेशियो कितना है 2/4 दैट इज वंस अगेन 0.5, ठीक है। चलो तो एक रेशियो 0.5 आ गया, दूसरा भी 0.5 आ गया, तीसरा भी आ जाए तो अच्छा हो जाएगा। ये 2.7 और ये 5, अच्छा इनका रेशियो कितना होगा 2.7 डिवाइड बाई 5 विच इज नॉट इक्वल टू 0.5 स्टूडेंट्स। इसका मतलब ट्रिपल एस सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो ये दोनों सिमिलर नहीं है, सिमिलर नहीं है, ठीक है। चलो अब ये चेक करते हैं, ये कैसे चेक होगा। चलो ऐसा करते हैं, इससे पहले ये चेक करते हैं तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है, आपको अच्छे समझ में आएगा। ये चेक करते हैं, इसको कैसे चेक कर सकते हैं स्टूडेंट्स। चलो देखो इसमें आप देख सकते हो दो साइड दिए हुए और एक एंगल दिया हुआ है बीच वाला, ठीक है। तो इसके लिए एस यूज करना चाहिए हमें, ठीक है। तो ये एंगल 80 है स्टूडेंट्स, ये एंगल भी 80 है, ठीक है। गुड गुड गुड, ये वाला चीज तो सेटिस्फाई हो रहा है, एंगल बराबर है, ठीक है। फिर ये साइड जो है स्टूडेंट्स वो 2.5 है और ये जो साइड है वो 5 है, दोनों का रेशियो कितना हुआ 2.5 डिवाइड बाई 5 दैट इज 0.5, ठीक है। फिर यहां पे ये साइड 3 दिया हुआ है, आपको दिख रहा हो या नहीं दिख रहा है तो मैं बोल रहा हूं तो समझ में आ रहा होगा, और ये 6, तो इन दोनों का साइड रेशियो कितना है स्टूडेंट्स 3/6 दैट इज ऑल्सो 0.5। तो साइड्स का रेशियो भी सेम है, ठीक है। तो इससे शायद वो सिमिलर है, ऐसा लग रहा होगा आपको, लेकिन ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स, ये सिमिलर नहीं है, सिमिलर नहीं है अभी भी। क्यों नहीं है सिमिलर, क्योंकि स्टूडेंट्स इसमें जो एंगल है दोनों साइड्स के बीच वाला होना चाहिए। यहां पर जो एंगल 80 है वो तो दोनों साइड्स के बीच में है, लेकिन यहां पर जो एंगल 80 है वो दोनों साइड्स के बीच में नहीं है, देखो दोनों साइड्स के बीच में नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये सिमिलर नहीं हुआ, ऐसे एस सेटिस्फाई नहीं हुआ है, ठीक है ना। चलो इसको देखते हैं अभी, इसमें दोनों में क्या है, दो एंगल्स दिए हुए हैं, दो एंगल्स दिए, इसमें क्या करें। देखो इसमें क्या है, ये तीसरा एंगल निकाल सकते हैं ना, कैसे निकाल सकते हैं, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, इसलिए ये जो एंगल है स्टूडेंट्स वो होगा 180 डिग्री -70 -80, ठीक है। ये जब आप निकालोगे स्टूडेंट्स तो ये 30 आ जाएगा, ठीक है। तो ये एंगल 30 हो गया। ये जो एंगल है स्टूडेंट्स ये होगा 180 डिग्री -80 डिग्री -30 डिग्री, ये जब आप निकालोगे स्टूडेंट्स तो 70 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा होगा इन दोनों की कहानी क्या है, समझ में आ रहा है कुछ आपको। देखो ये 80 है, ये भी 80 है, ये अभी हमने देखा 30 है और ये भी 30 है, और ये 70 है और ये हमने अभी भी निकाला स्टूडेंट्स 70 है। तो तीनों एंगल्स सेम हो गए, तो ये भी स्टूडेंट्स ए से सिमिलर है, ठीक है। पहले देखने में थोड़ा अजीब सा लग रहा था लेकिन है नहीं ऐसा अजीब सा। चलो अभी लास्ट में इसकी बात करते हैं स्टूडेंट्स। तो इसमें तो आप देख सकते हो दो साइड दी हुई है और एक एंगल दिया है बीच का, दो साइड दिए हुए और एंगल भी दिया हुआ है बीच का। तो फिर इसको ऐसे चेक करेंगे। देखो एंगल जो है वो बराबर है, चलो एंगल की कंडीशन ठीक है। फिर रेशियो देखो, ये 5 और ये 10, ठीक है। तो इनका रेशियो कितना हुआ स्टूडेंट्स 5/10 दैट इज 0.5, ठीक है। ये 2.5 और ये 6, तो इन दोनों का रेशियो कितना हुआ स्टूडेंट्स 2.5 डिवाइड बाई 6। ये 0.5 नहीं आएगा, ये 0.5 नहीं आएगा, तो ये रेशियो 0.5 नहीं है और ये रेशियो 0.5 है, मतलब अलग है, मतलब एस सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। दीज आर नॉट सिमिलर। सिमिलर तब होते हैं जब दोनों रेशियो, ये रेशियो और ये रेशियो बराबर आ जाता। तो आई होप आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं। देखो मैंने आपको 3 तरीके बताए ना सिमिलरिटी प्रूव करने के। इनफैक्ट एक और तरीका होता है जो कि इस तरीके से रिलेटेड होता है, और वो तरीका है स्टूडेंट्स ए क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी। बहुत सिंपल है, आप ध्यान से देखिए बस, ए क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी। नाम से ही समझ में आ रहा होगा आपको कि क्या मतलब है इसका। इसका मतलब है कि अगर सिर्फ हमने दो एंगल्स को भी इक्वल प्रूव कर दिया, जैसे कि आप देखें हैं, सिर्फ हमने ये प्रूव कर दिया कि ये जो एंगल है स्टूडेंट्स वो इस एंगल के बराबर है
और ये जो एंगल है स्टूडेंट्स वो इस एंगल के बराबर है, ठीक है। सिर्फ दो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हमने इक्वल प्रूव किए, तीन नहीं, सिर्फ दो। ए है ना, ए दो, तो भी प्रूव हो जाता है कि ये दोनों सिमिलर हैं, तो भी प्रूव हो जाता है कि ये दोनों सिमिलर हैं। आप सोचेंगे ये कैसे, तीनों बताया था पहले तो मैंने, हाँ तीनों कर दो तो सिमिलर है ही, लेकिन दो प्रूव कर दिया तो भी सिमिलर है। क्यों? क्योंकि ऐसा एक थियरम होता है स्टूडेंट जो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि अगर दो ट्रायंगल्स के दो एंगल्स इक्वल होते हैं, अगर दो एंगल्स इक्वल होते हैं तो तीसरा तो इक्वल होना ही होना है, ठीक है। अगर दो को हमने इक्वल प्रूव कर दिया तो तीसरा तो इक्वल होना ही होना है, तो प्रूव करने की जरूरत क्या है हमें, समझ लो। जैसे देखो मैं अभी आपको बता भी सकता हूं, मान लो ये x है, ठीक है, और ये y है, तो ये भी x होगा और ये भी y होगा, ये तो ठीक है। अब देखो ये कितना आएगा स्टूडेंट्स, ये आएगा 180 डिग्री माइनस x माइनस y, और ये कितना आएगा, ये भी आएगा 180 डिग्री माइनस x माइनस y, ठीक है, क्योंकि तीनों का सम क्या होना चाहिए 180 डिग्री। तो आप देख सकते हो ना ये और ये भी क्या आया, सेम आया। तो अगर हमने दो एंगल्स को भी इक्वल प्रूव कर दिया है तो ए क्राइटेरिया से वो सिमिलर हो जाएंगे, क्योंकि अगर दो एंगल सेम है तो तीसरा तो सेम होना ही है। चलो स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं। ये जो क्वेश्चन है देखो इसमें क्या करना है कि ये जो लाइन है आपको दिख रही होगी और ये जो लाइन है ये दोनों पैरेलल है, ठीक है, सिंपल बना हुआ है। और आपको प्रूव करना है स्टूडेंट्स कि ये जो ट्रायंगल है और ये जो ट्रायंगल है ये सिमिलर है। देखो ये लिखा हुआ है प्रूव दैट दीस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो इस चैप्टर में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ऐसे ही होते हैं, 99% क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि दो ट्रायंगल्स होते हैं उनको सिमिलर प्रूव करना होता है। तो बस आपको ध्यान रखना है कि उनको प्रूव करने के, सिमिलर प्रूव करने के तीन तरीके हैं, ट्रिपल ए या फिर डबल ए भी बोल सकते हैं इसको, क्योंकि दो एंगल्स अगर सेम कर दिए तो तीसरा तो होता ही है, ट्रिपल एस और एस ए एस, ठीक है। तो जब भी आपके पास क्वेश्चन आए और दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है तो आप सोचिए कि इन तीनों में से कोई सा भी हो जाए तो प्रूव हो जाएगा, ठीक है। देखो ये तो बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट्स। अब देखो ये और ये दोनों एंगल तो क्लियरली आपको इक्वल दिख रहे होंगे, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल पी ओ क्यू, एंगल पी ओ क्यू, ठीक है ना। फिर आप देखो स्टूडेंट्स ये जो एंगल है वो इसके बराबर होगा। अच्छा पहले इसका रीजन लिख लेते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। फिर ये जो एंगल है वो इसके बराबर होगा, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी। क्यों होगा ये एंगल इसके बराबर, आप समझ रहोगे स्टूडेंट्स कि ये जो लाइन है वो इसके पैरेलल है ना, तो ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। आप पूरा लिखोगे तो देखो दो एंगल्स प्रूव कर दिए हमने इक्वल, तीसरा भी चाहे तो कर सकते हैं बट जरूरत नहीं है, दो कर दिए काफी है, तो ए से सिमिलर हो जाएगा। देयरफॉर बाय ए क्राइटेरिया, ये चीज लिख लेंगे यहां पे, ट्रायंगल AOC इज सिमिलर टू ट्रायंगल POQ, ठीक है, प्रूव्ड। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। चले ये क्वेश्चन करें स्टूडेंट्स। आप देखो इस चैप्टर के क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होते हैं, बस ध्यान से करना होता है। तो ये एक डायग्राम दिया हुआ है, आप देख सकते हो उसमें दो ट्रायंगल्स हैं, दिख रहा है आपको साफ साफ। करना क्या है, AQ निकालना है, AQ। अच्छा AQ तो ये लेंथ है, ये हमें निकालनी है, और कुछ लेंथ दी हुई भी है। क्या करना चाहिए स्टूडेंट्स, हमें कुछ सोच पा रहे हैं आप। देखो ये जो ट्रायंगल है स्टूडेंट्स और ये जो ट्रायंगल है ये दोनों सिमिलर है, आपको लग रहा है क्या ऐसा। देखो यहां पे ये एक एंगल 90 और एक एंगल 90, तो दो एंगल्स तो बराबर प्रूव हो गए, एक पेयर ऑफ एंगल्स तो बराबर प्रूव हो गए। अब ये जो एंगल है स्टूडेंट्स और ये जो एंगल है वो भी सेम होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गया ना, ए क्राइटेरिया, इसके ये दो एंगल्स और इस ट्रायंगल के ये दो एंगल्स, राइट। तो हम चाहे तो लिख भी सकते हैं कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ठीक है, 90 डिग्री के बराबर है इसलिए। फिर ये दोनों बराबर है तो हम लिख सकते हैं एंगल AOQ इक्वल्स टू एंगल BOP, ठीक है। यहां पूरा लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, सही है स्टूडेंट्स। तो हम लिख सकते हैं बाय ए क्राइटेरिया ट्रायंगल AOQ is similar to triangle BOP।
ये मैंने ट्रायंगल्स के नाम कैसे लिखे हैं वो आप ध्यान देना। मैंने इस तरीके से ट्रायंगल्स के नाम लिखे हैं कि ये ए पहले आया है तो यहां ये बी पहले आया है। क्यों? क्योंकि ये ए और ये बी ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। यहां पे ये दोनों इक्वल है ना, तो ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। फिर ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, दोनों ओ पे बन रहे हैं, ओ पे। तो देखो यहां पे बीच में ओ आया है तो यहां पर भी बीच में ओ है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था ट्रायंगल्स के नाम कैसे लिखते हैं, तो उसको फॉलो करते हुए हम हिसाब लिखेंगे, नहीं तो एग्जामिनर जो है जो आपकी कॉपी चेक कर रहा होगा वो मार्क्स काट सकता है। ओके स्टूडेंट्स, चलो ये तो प्रूव हो गया कि ये जो ट्रायंगल है और ये जो ट्रायंगल है वो सिमिलर है, लेकिन हमें तो ये लेंथ निकालनी थी, ये कैसे निकलेगा? तो आप समझ रहे होंगे स्टूडेंट्स कि एक बार हमने प्रूव कर दिया कि ये सिमिलर है तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा। ठीक है, तो यहां पे हम लिख सकते हैं ए क्यू डिवाइडेड बाई ये उसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है यहां पे। ठीक है, तो 9 सेंटीमीटर will be equals to this is 10 divide by this that is 6 students। ठीक है, तो यहां पे लिख सकते हैं corresponding sides, आप corresponding पूरा लिखेंगे of similar triangle are proportional। सिंपल सी बात आपको समझ में आ रही होगी। तो यहां से आ जाएगा स्टूडेंट्स ए क्यू इक्वल्स टू 10/6 into 9। इसको सॉल्व कर लेंगे एंड विल गेट ए क्यू, दैट विल बी आवर आंसर। तो आपको समझ में आया कैसे हमने इस क्वेश्चन को किया स्टूडेंट्स? हमें ये लेंथ निकालनी थी, तो पहले हमने इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कर दिया, आप देख सकते हो यहां पे। फिर सिमिलर ट्रायंगल्स में कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होता है, उसका यूज करके हमने ए क्यू निकाल लिया। चले अब इस क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट्स। इसमें भी दो ट्रायंगल्स है, आप देख सकते हो, एक ये ट्रायंगल है और एक ये ट्रायंगल है। ये लेंथ भी आपको दी हुई है, कुछ और चीजें भी दी हुई है। ठीक है, फाइनली हमें डीसी निकालना है। अच्छा, ये वाली लेंथ हमें स्टूडेंट्स निकालनी है, डीसी। ठीक है, और क्या दिया हुआ था देखिए जरा, AO डिवाइड बाय CO ठीक है, इसका डिवाइड बाय इसका रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, BO डिवाइड बाय DO। अच्छा, तो इसका रेशियो भी दिया हुआ है। अरे स्टूडेंट्स, मुझे तो बड़ी अच्छी बात समझ में आ रही है। यहां पे आपको समझ में आ रही है क्या? देखो ये तो दिया ही हुआ है कि इसका और इसका रेशियो हाफ है। ठीक है, और फिर इसका और इसका रेशियो भी हाफ है, मतलब ये दोनों रेशियोज बराबर हैं। तो यहां से हम लिख सकते हैं AO बाई CO इक्वल्स टू BO बाई DO। ठीक है, इक्वल्स टू हाफ एज गिवन, तो दिया हुआ। ठीक है, अब देखो ये जो एंगल है वो इसके बराबर होगा, वो भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है इसलिए, तो वो भी लिखते हैं एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल COD वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। आप पूरा लिखोगे। अब मुझे बताओ क्या प्रूव हो गया है कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर है? बिल्कुल प्रूव हो गया है। ट्रायंगल AOB इज सिमिलर टू ट्रायंगल COD, ये दोनों सिमिलर हो गए। कौन से क्राइटेरिया से स्टूडेंट्स? कौन से क्राइटेरिया से? देखो ध्यान दो आप, SAS से। क्यों? देखो हमने इस साइड का यूज किया, वो इसके प्रोपोर्शनल है। ये जो साइड है स्टूडेंट्स वो इसके प्रोपोर्शनल है, और हमने दोनों के बीच वाला एंगल इक्वल प्रूव किया है, दोनों के बीच वाला एंगल। तो S से दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए स्टूडेंट्स? सिमिलर। ठीक है ना? और एक बार हमने इन दोनों को सिमिलर प्रूव कर दिया तो हम लिख सकते हैं कि रेशियो ऑफ corresponding sides will be equal। सही है, ऐसा सिमिलर ट्रायंगल्स में होता है, तो बस उसी का यूज करना है। DC उसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ये होगा, आप चाहो तो देख सकते हो, DC पहला और लास्ट वाला लेटर, तो BA 5। ठीक है, विल बी इक्वल्स टू ये लेंथ CO डिवाइड बाय ये लेंथ, ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं AO। ठीक है, देख सकते हो आप, देखो CO पहले दो लेटर्स और इसके पहले दो लेटर्स क्या है? AO, तो AO। ठीक है, तो यहां से स्टूडेंट्स आ जाएगा हमारे पास DC इक्वल्स टू 5 इंटू CO अपॉन AO। CO अपॉन AO कहां से आएगा? देखो यहां पे देखो। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 इंटू 2 स्टूडेंट्स। ये हाफ जो है वो तो इसका रेसिप्रोकल है ना इसका। ठीक है, तो यहां पे 2 होगा, तो दैट विल बी 10 सेंटीमीटर। दैट विल बी आवर आंसर स्टूडेंट्स।
समझ रहे हो आप? सिंपल सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करना होता है, मेन काम ये होता है, सिमिलर प्रूव करना होता है। 3 क्राइटेरिया मैंने आपको बताया, उसमें से कोई लग जाता है। ये क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स आप, इसमें एक डायग्राम दिया हुआ है, देख रहे हो तो आप, और क्या बोला जा रहा है कि ABCD इज पैरेललोग्राम, ठीक है, ABCD। अच्छा, तो ABCD जो आपको दिख रहा है पैरेललोग्राम जैसा लग भी रहा होगा, ये एक पैरेललोग्राम है, ऐसा दिया हुआ है स्टूडेंट्स, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। और देखो हमें ये कुछ इक्वेशन प्रूव करनी है। देखो ये 2 साइड्स का रेशियो है और यहां भी 2 साइड्स का रेशियो है, दोनों को इक्वल प्रूव करना है। देखो कैसे कर सकते हैं, इस टाइप की इक्वेशन सिमिलर ट्रायंगल्स में बनती है ना। जब 2 ट्रायंगल्स सिमिलर होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होता है और इस टाइप की इक्वेशंस बनती है। तो कई बार स्टूडेंट्स क्वेश्चन में इस टाइप की इक्वेशंस आपको प्रूव करनी होगी, तो आपको अप्रोप्रिएटली 2 ट्रायंगल्स चूज करने होंगे जो सिमिलर हो। यहां पे हम इसको और इसको चूज करेंगे, देखो इसको और इसको चूज करेंगे और इन दोनों को देखेंगे सिमिलर है या नहीं। देखो इनको चूज करने का रीजन ये भी है, इन 2 ट्रायंगल्स को, कि आप देखो कौन कौन से साइड्स की बात हो रही है, BC, ये है BC, D, ये DE है, CF, ये CF है, DF, ये DF है, ठीक है। तो अगर इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल की मैं बात करता हूं, तो यहां पे जो 4 साइड्स लिए गए हैं वो चारों कंसिडर हो रहे हैं ना, वो चारों इन दोनों ट्रायंगल्स में आ रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों ट्रायंगल्स को अगर मैं सिमिलर प्रूव करूं तो ये इक्वेशन बनने का चांस है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलो देखें कैसे इन दोनों को सिमिलर प्रूव करते हैं। देखो एक तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि ये एंगल जो है वो इसके बराबर है, क्यों बराबर है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो एंगल BFC इज इक्वल्स टू एंगल EFD, ठीक है, ये दोनों बराबर है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, आप पूरा लिखेंगे। फिर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि ये जो साइड होगी ये इसके पैरेलल होगी। क्यों पैरेलल होगी, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है ना, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं। अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर पैरेलल, अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं। तो ये जो साइड है वो इसके पैरेलल है। तो उससे भी आप समझ सकते हैं स्टूडेंट्स कि ये जो एंगल होगा वो इसके बराबर होगा, ठीक है, ये दोनों बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। तो लिख सकते हैं एंगल BCD इज इक्वल्स टू दिस एंगल, दैट इज एंगल EDC। जिसको लिखेंगे इंटरनल अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है बच्चों। अब तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स हमने प्रूव कर दिए हैं सिमिलर बाय ए क्राइटेरिया, राइट। तो हम लिख सकते हैं ट्रायंगल CFB इज सिमिलर टू DFE, ट्रायंगल DFE बाय ए क्राइटेरिया, ठीक है। अच्छा, ट्रायंगल्स का जो नाम रखेंगे वो बहुत कायदे से रखने की जरूरत है, मैंने आपको बताया है, सिखाया है। देखो मैंने बहुत कायदे से रखा है, जैसे मैंने लिखा है उसके अकॉर्डिंग C और D जो है वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होने चाहिए, दोनों पहले आ रहे हैं और बराबर होने चाहिए, देखो C और D, ठीक है। फिर F दोनों में बीच में आ रहा है, देखो F दोनों में बीच में आ रहा है, यानी F पे बनने वाला दोनों साइड एंगल कॉरस्पॉन्डिंग होना चाहिए, वो भी है, ठीक है। तो ये सही लिखा है मैंने, ओके स्टूडेंट्स। अब आप देखो, अब हम इस इक्वेशन को प्रूव कर पाएंगे, ओके। पहले आप आइडेंटिफाई करो इन दोनों में कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। देखो ये जो BC है स्टूडेंट्स, इसका BC उसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड कैसे देखेंगे हम, देखो BC, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड हो जाएगा ED, ठीक है। तो दोनों ऑरेंज वाले कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है स्टूडेंट्स, ठीक है। फिर देखो ये जो साइड है स्टूडेंट्स DF, इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन है, सॉरी CF, फर्स्ट और सेकंड से बना है यहां पे, फर्स्ट और सेकंड, DF, इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड ये है स्टूडेंट, ठीक है। अब ऑब्वियसली जो साइड यहां बच गया और जो साइड यहां बच गया वो आपस में कॉरस्पॉन्डिंग हो गए, ठीक है। तो आप देखो हम क्या लिख सकते हैं यहां पे, दिस BC डिवाइड बाय दिस DE will be equals to this, that is CF
डिवाइड बाय दिस दैट इज TF। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो हमने सेम ले लिया है स्टूडेंट्स, और यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, देखो यही हमें प्रूव करना था, प्रूव हो गया। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत मिलेंगे जहां पे इस तरह की कोई इक्वेशन प्रूव करनी होगी, तो आपको ऐसा ही काम करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। बहुत सिंपल होता है, डिफिकल्ट नहीं होता है। चलो बच्चे ये क्वेश्चन करते हैं। देखो इसमें दो ट्रायंगल्स दिए हुए हैं, ठीक है, दो ट्रायंगल्स दिए हुए हैं। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, ट्रायंगल ABC, ABC। अच्छा, ये बड़ा वाला ट्रायंगल इज सिमिलर टू ट्रायंगल FEG, FEG। अच्छा, यहां पे जो बड़ा ट्रायंगल है स्टूडेंट्स ABC, और यहां पे ये जो बड़ा ट्रायंगल है, ये दोनों सिमिलर है, ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, दोनों बड़े ट्रायंगल सिमिलर। चलो नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, CD एंड GH। CD ये बीच वाली लाइन और GH आर एंगल बाइसेक्टर्स। अच्छा, तो डायग्राम से ही दिख रहा है कि ये जो CD है वो यहां पे एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, और ये जो GH है वो भी एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ओके, अब प्रूव क्या करना है, फर्स्ट पार्ट में स्टूडेंट्स दो पार्ट है। पहले पार्ट में DCA, ट्रायंगल DCA, DCA। अच्छा, तो ये जो ट्रायंगल है DCA स्टूडेंट्स, ये और HGF, इन दोनों को हमें सिमिलर प्रूव करना है, इन दोनों को सिमिलर प्रूव करना है। ठीक है, दोनों बड़े वाले ट्रायंगल सिमिलर हैं, आप ध्यान दें, और इन छोटे ट्रायंगल्स को, इसको और इसको मुझे सिमिलर प्रूव करना है। बहुत आसान है बबुआ। देखो देखो, ये जो एंगल है ना वो इसके बराबर है। क्यों? देखो, यहां का बड़ा ट्रायंगल और यहां का बड़ा ट्रायंगल सिमिलर है, आप देखो, तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होंगे। A और F कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है, A और F कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल FEG। ठीक है, गिवन दिया हुआ है। इट एम्प्लाइज दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल F। रीजन लिख लेंगे आप, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। ठीक है, तो ये दोनों एंगल्स हमने बराबर प्रूव कर दिए स्टूडेंट्स, ये पीले ट्रायंगल्स में, पीले ट्रायंगल्स में। ठीक है, अब आप देखो इन एंगल्स पे आप कंसंट्रेट करो, C और G। C यहां लास्ट में आ रहा है, G भी यहां लास्ट में आ रहा है, तो ये दोनों भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। तो एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल FGE। ठीक है, रीजन लिख लोगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। ठीक है, अब देखो आप इन दोनों को 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड। देखो इस एंगल को मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा तो ये एंगल 1 आ जाएगा, एंगल 1। इस एंगल को भी मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा स्टूडेंट्स, तो ये एंगल 2 आ जाएगा, आएगा ना। अरे देखो ये जो लाइन है वो तो एंगल बाइसेक्टर है, तो आप देख सकते हो ये दोनों एंगल्स बराबर थे। तो इस पूरे एंगल को जब हमने 2 से डिवाइड किया तो एंगल 1 आ जाएगा। वैसे यहां पे इस पूरे एंगल को हमने 2 से डिवाइड किया तो ये एंगल 2 आ जाएगा। ठीक है ना बच्चों? ठीक है, हो गया हमारा काम, हो गया ना। देखो इन दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करना था, तो ये एंगल और ये एंगल मैंने सेम प्रूव कर दिया है, और ये एंगल 1 और ये एंगल 2 ये भी मैंने बराबर प्रूव कर दिया है। ठीक, तो देखो इन दो ट्रायंगल्स में दो एंगल्स सेम प्रूव हो गए, तो बाय AA क्राइटेरिया ये दोनों जो है वो सिमिलर है। ट्रायंगल DCA इज सिमिलर टू ट्रायंगल HGF। हो गया स्टूडेंट्स, देख सकते हो आप कितना सिंपल है। इनफैक्ट लिखना ज्यादा लंबी है, अगर आप दिमाग में सोचोगे तो तुरंत सोच लोगे। सो एनीवेज, अब हमें ये प्रूव करना है स्टूडेंट्स। थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके ध्यान दें, यहां पे क्या प्रूव करना है। देखो ये चीज तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि इस टाइप का जो इक्वेशंस होता है वो कैसे प्रूव होता है। लास्ट क्वेश्चन में मैंने किया था, तो हमने प्रूव किया कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर है, तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा। अब देखो क्योंकि यहां पे CD की बात की जा रही है, CD इसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड क्लियरली ये है, दैट इज GH, तो उसको GH से डिवाइड कर दिया। ठीक है,
फिर यहां एसी की बात की जा रही है, एसी 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 का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड क्लियरली ये है एफ जी, तो ये तो इक्वल होना ही है, क्योंकि रीजन लिखेंगे हम कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल और हैव सेम रेशियो। ठीक है, प्रूव्ड, यही हमें प्रूव करना था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप देख सकते हैं कोई डिफिकल्ट नहीं होते इसमें, क्वेश्चंस ऐसे ही होते हैं। चलो ये क्वेश्चन करते हैं बच्चों। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेसी है ये, जिससे लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले इसमें क्या दिया हुआ है कि ट्रायंगल ए बी सी, अच्छा ये बड़े वाले ट्रायंगल की बात हो रही है, इज सिमिलर टू ट्रायंगल एफ ई जी। ओके, तो पॉइंट इज कि ये जो बड़ा ट्रायंगल है यहां पे और ये जो बड़ा ट्रायंगल है यहां पे स्टूडेंट्स, वो सिमिलर है। ठीक है, CD मीडियन है। ठीक है, CD मीडियन है, मतलब कि इस AB साइड को दो पार्ट में डिवाइड करता है, जैसा कि मैंने दिखा रखा ऑलरेडी। वही कहानी GH की भी है। ठीक है, वो भी इस साइड को दो पार्ट में डिवाइड करता है, मतलब मीडियन है। ओके, हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, प्रूव करना है कुछ। फर्स्ट पार्ट में देखो, ट्रायंगल ADC, चलो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ADC, ये ट्रायंगल की बात हो रही है स्टूडेंट्स, और प्रूव करना है कि ये जो है वो सिमिलर है। सिमिलर किसके? FHG। ठीक है, ओके, तो ये वाला जो येलो ट्रायंगल है और ये वाला जो येलो ट्रायंगल है स्टूडेंट्स, हमें इन दोनों को सिमिलर प्रूव करना है। ठीक है, और दो बड़े ट्रायंगल से वो सिमिलर दिए हुए हैं, कैसे करेंगे? देखो, तीन तरीके हैं इनको सिमिलर प्रूव करने के, मतलब तीन में से कोई भी एक रूल शायद अप्लाई होगा। कौन कौन से? AA या ट्रिपल एस या फिर SAS। ठीक है, चलो देखते हैं कौन सा अप्लाई किया जा सकता है। एक चीज मुझे ध्यान दे पा रहा हूं मैं, शायद आप भी ध्यान दे पा रहे हो, ये जो एंगल A है स्टूडेंट्स, ठीक है, ये F के बराबर होगा। क्यों होगा? आप देखो, ये दोनों बड़े वाले ट्रायंगल सिमिलर है, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल सेम होंगे। तो A का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है F, क्योंकि A सबसे पहले लिखा हुआ है और F भी सबसे पहले लिखा हुआ है, तो A और F जो है वो बराबर होंगे। ठीक है, तो क्योंकि दोनों बड़े ट्रायंगल सिमिलर थे, इसलिए ये और ये बराबर है। तो अगर हम दो छोटे वाले दोनों येलो ट्रायंगल्स को देखें, तो एक एक एंगल तो बराबर कर दिया हमने। ठीक है, चलो अब देखिए और क्या कर सकते हैं। अब देखो आप, ये जो साइड है बड़े वाले ट्रायंगल का ये साइड AC, और ये जो साइड है स्टूडेंट्स ट्रायंगल का AB। ठीक है, इनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आप यहां पर देखो कौन से हैं। AC का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड AC, पहला और आखिरी लेटर, तो पहला और आखिरी लेटर F और G, FG, तो ये उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। इसको भी ऑरेंज से बना देता हूं, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, सॉरी। ठीक है, तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है ये ऑरेंज वाला, और ये जो है इसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ये AB, पहला दूसरा लेटर, F और E, FE। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस ऑरेंज साइड का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है ये ऑरेंज साइड, और इस ग्रीन साइड का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है ये ग्रीन साइड, बड़े वाले ट्रायंगल। ठीक, तो क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है स्टूडेंट्स, तो हम लिख सकते हैं AC अपॉन दिस GF विल बी इक्वल्स टू AB अपॉन FE। सही है, कोनो डाउट नहीं? ठीक है, अब देखो आप क्या करो, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाओ। AC और GF को ऐसे रहने दो, मतलब ये ऑरेंज वालों को हमने वैसे रहने दिया, और ये ग्रीन वाले जो हैं इनको हमने 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, देखो यहां से क्या आ जाएगा, AC बाई GF इक्वल्स टू AB बाई टू, AB बाई 2 क्या आएगा? आप ध्यान से देखें, ये आएगा सिर्फ ये पार्ट। ठीक है, क्लियरली समझ रहे होंगे आप। AB बाई 2 ये आ जाएगा AD, और वैसे EF बाई 2 आप क्लियरली देख सकते हैं कि सिर्फ ये पार्ट आ जाएगा, दैट इज FH। ठीक है, इसको थोड़ा ऑरेंज में लिख देता हूं, आपको अच्छा लगेगा, AC। ठीक है, और वैसे ये GF। ठीक, तो अब आप इन दोनों येलो वाले ट्रायंगल्स को ध्यान से देखो। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि काम हो चुका है,
और वो हुआ है एस से एस से। ठीक है, एक तो ये इक्वेशन, ठीक है, तो इस इक्वेशन से हमने क्या किया है, इन दोनों साइड्स को लिया है और यहां पे इन दोनों साइड्स को लिया है, उनका रेशियो बराबर प्रूव किया है, और फिर उनके बीच के जो एंगल्स है वो भी हमने इक्वल प्रूव कर दिए हैं, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल एफ। ठीक है, इन दोनों साइड के बीच का एंगल ये और इन दोनों साइड के बीच का एंगल ये ए, इसको भी हमने इक्वल प्रूव कर दिया है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 आप समझ गए हो कि ये और ये सिमिलर प्रूव हो चुका है, तो लिख देंगे यही हम, ट्राइंगल ए डी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एफ एच जी बाई एस एस। ठीक है स्टूडेंट्स, दिस इज डन, दिस इज अ गुड क्वेश्चन, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। ठीक है, ये जो हमने 2 से डिवाइड किया ये अच्छा पार्ट था, यहां पे ये आप ध्यान में रखें, ये हमने दिमाग लगाया यहां पे। चलो अब सेकंड पार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, इसमें भी थोड़ा दिमाग लगाना है, दिस इज अगेन अ गुड क्वेश्चन। देखो ये कुछ रेशियो प्रूव करना है। लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि इस स्टेप पे जब कुछ प्रूव करना होता है तो हम आसानी से कर लेते हैं, क्योंकि अगर ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो की इक्वेशन बनती है, उसी से प्रूव होता है। देखिए, तो ये जो छोटे दो ट्रायंगल्स येलो वाले हमने सिमिलर प्रूव किए हैं, देखो उससे हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स कि दिस सी डी डिवाइड बाई दिस साइड एच जी, सी डी डिवाइड बाई एच जी, ठीक है, विल बी इक्वल्स टू दिस ए डी डिवाइड बाई एफ एच। ठीक है, ठीक है, क्योंकि ये और ये सिमिलर थे छोटे वाले दोनों येलो ट्रायंगल्स, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा। अब देखो अब यहां पे क्या करो, सी डी बाई, इसको तो जीएच भी लिख सकते हो जो यहां पर है, इसको क्या करो आप ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो स्टूडेंट्स, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर नीचे। तो देखो एडी को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, एडी को 2 से, एडी को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, पूरा ए बी आ जाएगा, ए बी। एफ एच को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, एफ एच को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो एफ ई। ठीक है, तो यहां से आप देखो स्टूडेंट्स आ गया सी डी बाई जी एच इज इक्वल्स टू ए बी बाई एफ ई। यही हमें प्रूव करना था, आप यहां पे देखो वही हमें प्रूव करना था, तो वंस अगेन हमने प्रूव कर लिया है। यहां पे हमने 2 से जो मल्टीप्लाई किया दैट इज इंटरेस्टिंग थिंग, उस पर आप थोड़ा ध्यान दें। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में देखो बहुत डिफिकल्ट नहीं है क्वेश्चन, आप 2 ट्रायंगल्स देख सकते हो यहां पे, और फिर यहां पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है और इस ट्रायंगल में भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, सही है। अब देखो क्या दिया हुआ है यहां पे, ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर। ट्रायंगल एबीसी ये कौन सा ट्रायंगल है, ए बी सी, तो दिस इज ट्रायंगल ए बी सी, ठीक, एंड दैट इज सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर, पीक्यूआर। ठीक है, और प्रूव करना है कुछ, ये इक्वेशन हमें प्रूव करनी है स्टूडेंट्स। देखिए इनमें कौन कौन से साइड्स इन्वॉल्व है, बीडी 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 ये साइड, पीएस 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 ये साइड, क्यूएस क्यूएस ये साइड, एडी एडी ये साइड। ठीक है, तो इनके बीच की ये इक्वेशन हमें प्रूव करनी है स्टूडेंट्स। क्या करें, देखो शायद आप समझ रहे हैं, आप क्या करो, ये जो छोटा ट्रायंगल है और ये जो छोटा ट्रायंगल है इन पे आप कंसंट्रेट करो, ये जो छोटा ट्रायंगल है और ये जो छोटा ट्रायंगल है उस पे आप कंसंट्रेट करो। ठीक है, देखो उसमें एक एंगल ये 90 और एक 90, एक एक एंगल तो सेम आ गए बहुत आसानी से। फिर देखो एंगल ए जो है स्टूडेंट्स वो एंगल पी के बराबर होगा। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है एबीसी, बड़ा वाला ट्रायंगल जो है एबीसी वो इस पीक्यूआर के सिमिलर है ना, पीक्यूआर के सिमिलर है, देखो यहां पे दिया हुआ है, और उसमें ए और पी दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है स्टूडेंट्स, ए और पी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, इसलिए एंगल ए और एंगल पी ये बराबर होंगे। ठीक, तो क्लियरली स्टूडेंट्स आप देख सकते हो कि इस छोटे ट्रायंगल में और इस छोटे ट्रायंगल में 2 एंगल्स सेम प्रूव हो गए हैं। ठीक है, तो बाई डबल ए ट्रायंगल ए डी बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी एस क्यू, ट्रायंगल पी एस क्यू। ठीक है ना स्टूडेंट्स, अब आप ध्यान दो कि इस साइड इस साइड इस साइड और इस साइड को लेके की इक्वेशन हमें प्रूव करनी है स्टूडेंट्स। ठीक, तो इन दोनों साइड्स और इन दोनों साइड्स के बीच में इक्वेशंस हम कैसे बना सकते हैं स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो क्लियरली कि ये जो साइड है स्टूडेंट्स वो इस साइड का कॉरस्पॉन्डिंग साइड है, और ये जो साइड है स्टूडेंट्स वो इस साइड का कॉरस्पॉन्डिंग साइड है। ठीक है,
तो यहां से हम इक्वेशन लिख सकते हैं स्टूडेंट कि दिस डिवाइड बाय दिस, यानी BD डिवाइड बाय QS इक्वल्स टू AD डिवाइड बाय PS। ठीक है, अब देखो अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट्स तो क्या आएगा, BD इंटू PS इक्वल्स टू QS इंटू AD, हेंस इट इज प्रूव्ड। तो ये प्रूव हो गया स्टूडेंट्स, देखें यही चीज हमें यहां पर प्रूव करनी थी, सिंपल। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें। डेली ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना भी ना भूलें, ताकि आपको नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिलती रहे। और अगर आपको लगता है कि आपके दोस्तों को भी इससे फायदा हो सकता है तो उनके साथ भी शेयर करें।